नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 8 साल से मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि एक कंपाउंड वॉल के लिए डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग इस यहाँ पे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह की कंपाउंड वॉल के लिए एक डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे बनाना है, वो इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस कंपाउंड वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, और उसके बाद फिर हर एक कंपोनेंट के लिए वन बाय वन हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उन क्वांटिटीज की बेसिस पे हम लोग लास्ट में कॉस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस कंपाउंड वॉल में कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग इस 3D व्यू को देख सकते हैं इस कंपाउंड वॉल के, तो इसके बॉटम में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पीसीसी बेड दिया गया है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पीसीसी बेड के अगर डिटेल्स को जानना है, इसकी विड्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, तो आपको इस ड्राइंग को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो तरह की ड्राइंग्स हमको दी गई है। एक है टिपिकल क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है अगर आप उस कंपाउंड वॉल को बीच में से कहीं से अगर वर्टिकली कट करते हैं और उसको साइड से देखते हैं तो वो कंपाउंड वॉल कैसी दिखेगी, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू। और उसी के बाद राइट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एलिवेशन भी दिया गया है सेम कंपाउंड वॉल का। तो एलिवेशन का मतलब ये होता है कि अगर बिना कट किए हुए आप उस कंपाउंड वॉल को अगर साइड से देखेंगे किसी एक साइड से तो वो कैसी दिखेगी, उसको हम लोग कहते हैं एलिवेशन। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी और एलिवेशन भी दोनों टाइप्स के ड्राइंग यहाँ पे हमको दिए गए हैं। तो जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे हम लोग उस 3D व्यू में देखने वाले हैं, उन सभी कंपोनेंट्स की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको इस ड्राइंग के अंदर मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल उन कंपोनेंट्स की जो विड्थ है, लेंथ है, हाइट या थिकनेस है, उन ये सारी डिटेल जो है वो आपको इस पर्टिकुलर ड्राइंग के अंदर मिल जाएंगी। और इन डिटेल्स को यूज करके हम लोग जो है हर एक कंपोनेंट की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बॉटम में एक पीसीसी बेड आएगा एक्सकेवेशन के बाद। तो अगर अगेन आपको इस पीसीसी बेड की डिटेल्स अगर देखनी है तो आपको इस ड्राइंग को रीड करना होगा। और इस ड्राइंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉटम में यहाँ पे एक पीसीसी बेड बताया गया है इस क्रॉस सेक्शन में भी, जिसकी विड्थ है 900 mm, 900 mm, पीसीसी विथ विड्थ 900 mm और उसकी थिकनेस है 150 mm। तो ये दो डिटेल्स जो यहाँ पे दी गई है क्रॉस सेक्शन में, और इनको यूज करके हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे इस पीसीसी बेड के लिए। उसी के साथ ही अगर आपको इस पीसीसी बेड के लेंथ को अगर जानना है, कितनी लेंथ का पीसीसी बेड आएगा, तो वो लेंथ भी आपको इस एलिवेशन ड्राइंग में मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल लेंथ जो इस पर्टिकुलर पीसीसी बेड की दिखाई गई है वो है 3375 mm, 3375 mm, 3375 mm। तो इस तरीके से सारी कंपोनेंट्स की डिटेल जो है वो आपको इस ड्राइंग के अंदर मिल जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कंपोनेंट, पीसीसी बेड सबसे बॉटम में आएगा। उसके बाद उसके ऊपर एक यूसीआर फाउंडेशन आएगा, अनकोर्स रबल मेसेंट्री का फाउंडेशन यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आप लोग इस 3D व्यू में देख सकते हैं। और उसकी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आप अगर इस क्रॉस सेक्शन व्यू में देखेंगे, ये जो यूसीआर फाउंडेशन है इसकी विड्थ हमको दी गई है 600 mm इस क्रॉस सेक्शनल व्यू में, और इसकी हाइट जो है वो दी गई है 900 mm, जो कि आपको देखने को मिलेगी इस एलिवेशन व्यू में। ठीक है। इस तरीके से सभी मेंबर्स का और सभी कंपोनेंट्स का आपको डिटेल्स इस तरीके से इस ड्राइंग से रीड करना है और उसको यूज करना है क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए। तो सेकंड हो गया हमारा कंपोनेंट यूसीआर फाउंडेशन। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है अगेन हमारा एक पीसीसी बेड। ये यूसीआर फाउंडेशन बनाने के बाद अगेन उसके बाद उसके ऊपर हम लोग एक पीसीसी बेड को ले करेंगे और उसके ऊपर अगेन एक हमारा आरसीसी बीम आएगा, जिस बीम के ऊपर हमारा कॉलम्स और ब्रिक वॉल का कंस्ट्रक्शन होने वाला है, मेन कंपाउंड वॉल का। और अगेन टॉप पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी एक आरसीसी कोपिंग बीम आएगा। ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने देखे जो कि इस कंपाउंड वॉल की कंपोनेंट्स है। अभी हर एक कंपोनेंट के लिए हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, वो भी एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब भी आप एज अ साइट इंजीनियर साइट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो वहां पे आपको एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर ये एस्टिमेट बनाना होता है 99% ऑफ द टाइम्स। आज भी ऑलमोस्ट मोर देन 90% कंपनी जो है वो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ही प्रेफर करती है एस्टिमेट बनाने के लिए।
तो उसी में हम लोग सीखेंगे कि इस एस्टीमेट को कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में और देखते हैं इसको, इन सारी वैल्यूज को, इन सारी डिटेल्स को उसमें कैसे पुटअप करना है, कौन सा फॉर्मेट यूज करना है और इन क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे मेजरमेंट शीट बनानी होती है। जब भी आप डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करेंगे, चाहे वो कंपाउंड वॉल का हो या किसी बिल्डिंग का हो या चाहे किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर का हो, जब भी आप कोई भी डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको दो स्प्रेडशीट्स बनाने होंगे। तो फर्स्ट स्प्रेडशीट जो बनेगी उसको हम कहते हैं मेजरमेंट शीट, और दूसरी जो स्प्रेडशीट होगी उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो ये दो तरह की स्प्रेडशीट्स हमको उस डिटेल्ड एस्टीमेट फाइल के अंदर बनानी होती है। तो सबसे पहले उसमें हमको बनानी पड़ती है मेजरमेंट शीट, जिसके अंदर हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेशन करते हैं, ओनली क्वांटिटी कैलकुलेशन। वन बाय वन हर एक कंपोनेंट के लिए हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं मेजरमेंट शीट में, और उन क्वांटिटीज को यूज करके अगेन फिर एब्स्ट्रैक्ट शीट में हम लोग उसका कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमको दो स्प्रेडशीट्स हमेशा बनानी पड़ती है, एक है मेजरमेंट शीट और है एब्स्ट्रैक्ट शीट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी बनाते हैं मेजरमेंट शीट को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट हमने यहाँ पे लिया है मेजरमेंट शीट का, जिसमें अलग अलग तरह के कॉलम्स है। तो सबसे पहला कॉलम जो है वो है सीरियल नंबर्स, दूसरा है डिस्क्रिप्शन। तो इस डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर हम लोग जो हमारे डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क्स है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जिनके लिए हम लोग जिनका हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उन कंपोनेंट्स का या उन आइटम्स ऑफ वर्क्स का नाम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर। फिर आता है सेट्स। तो सेट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी स्ट्रक्चर में 10 कॉलम्स है सेम साइज के, तो उसका मतलब है आपका नंबर ऑफ सेट्स हो गया 10। अगर 10 कॉलम्स है सेम साइज के आपके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उनका सेट्स हम लोग लिखेंगे 10। तो जितने भी नंबर ऑफ टाइम सेम साइज रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर आइटम का या पर्टिकुलर कंपोनेंट का, तो वो हो जाएगा हमारा सेट्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कॉलम्स है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, इन 3 कॉलम्स के साथ हम सभी काफी फैमिलियर है। ये लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये 3 डिटेल्स हमको ड्राइंग से लेनी है और यहाँ पे पुटअप करनी है हर एक कंपोनेंट के लिए, और उनका यूज करते हुए हम लोग नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी निकालेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम है क्वांटिटी, और उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम है अगेन यूनिट्स। तो जिस भी यूनिट में हम लोग क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं, वो यूनिट भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो आईएस कोड ने हमको कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स दिए हैं, तो वही हम लोग यहाँ पे हर एक कंपोनेंट के लिए मेंशन करेंगे। और फाइनली जो है फाइनल कॉलम जो है वो है रिमार्क्स। तो बेसिकली इस रिमार्क्स कॉलम को हम लोग कम समय यूज करते हैं। तो इन कैलकुलेशंस को करते हुए अगर आपने कुछ एजम्पशंस अगर किए हैं, या आपको लगता है कि इन कैलकुलेशंस के बारे में अगर कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पे रिमार्क्स कॉलम के अंदर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मेट जो है, आप हमेशा जब भी आप किसी भी तरह की डिटेल्ड एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करते हैं, तो ये मेजरमेंट शीट का फॉर्मेट आप बिल्कुल बेझिझक यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी लिंक भी दी है, उस पर क्लिक करके आप लोग इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी आप फ्यूचर में आपका खुद का डिटेल्ड एस्टीमेट बनाएंगे, तो आप इस फॉर्मेट को बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल टाइप का फॉर्मेट है, सभी जगह पे यही फॉर्मेट यूज होता है मेजरमेंट शीट बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेशन। तो सबसे पहला जो हमारा आइटम ऑफ वर्क हमको यहाँ पे कंसिडर करना है, वो है अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन। अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन, ठीक है। हमारा जो सबसे पहला जो आइटम ऑफ वर्क है वो है अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा एक्टिविटी होगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के बाद, सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो एक्सकैवेशन का ही करेंगे, राइट। अभी एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भी आप एस्टीमेट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आप उसी सीक्वेंस में क्वांटिटीज कैलकुलेट करें जिस सीक्वेंस में एक्चुअल साइट पे कंस्ट्रक्शन होने वाला है। जिस सीक्वेंस में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वहां पे साइट पे होने वाली है, उसी सीक्वेंस में आप एक्टिविटीज को कंसिडर कीजिए एस्टीमेट बनाते समय या क्वांटिटीज कैलकुलेट करते समय। तो अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, तो वहां पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कोई एरर होने के, या कोई आइटम ऑफ वर्क को मिस करने के काफी कम चांसेस होते हैं अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे भी फॉलो करने वाले हैं।
तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला आइटम ऑफ वर्क हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे अर्थवर्क इन एक्सकैवेशन। तो इस तरीके का कुछ एक्सकैवेशन हमको करना होगा सॉइल के अंदर, और इस एक्सकैवेटेड पिट के अंदर आप लोग आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, करेक्ट। तो सबसे पहला एक्टिविटी है हमारा एक्सकैवेशन। तो उसके लिए अभी हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अभी जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, जो एक्सकैवेशन करते समय हमको जिस यूनिट में उसकी क्वांटिटी निकालनी है वो है क्यूबिक मीटर्स। क्यूबिक मीटर्स का मतलब है हमको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो आप सभी को पता होगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग इस एक्सकैवेशन की क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी जो लेंथ है एक्सकैवेशन की लेंथ, उसकी विड्थ मल्टीप्लाइड बाय उसकी हाइट, इन तीनों चीजों को, इन तीनों यूनिट्स को, इन तीनों मेजरमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ और उसकी क्वांटिटी निकालेंगे क्यूबिक मीटर्स में। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये तीनों डिटेल्स, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट, ये तीनों डिटेल्स हमको मिल जाएंगी इस ड्राइंग के अंदर। इस ड्राइंग के अंदर हमको ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो एक्सेल शीट में सबसे पहले हमको यहाँ पे मेंशन करनी है लेंथ, करेक्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सकैवेशन अगेन, एक्सकैवेशन फॉर फाउंडेशन, एक्सकैवेशन फॉर फाउंडेशन। और फिर उसके बाद जो आएगा, अभी तो नंबर ऑफ सेट्स हम लोग उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये तीन डिटेल्स यहाँ पे ले लेंगे, लेंथ विड्थ और हाइट। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि लेंथ ऑफ एक्सकैवेशन कितना लेना है। तो उसके लिए अगेन हम लोग इस ड्राइंग को रेफर करेंगे। अब इसमें जितनी भी लेंथ की आपकी कंपाउंड वॉल होगी उतना ही लेंथ का आपको एक्सकैवेशन करना होगा, राइट। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो टोटल कंपाउंड वॉल का लेंथ है वो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग, जो है 3375 mm, 3375 mm, करेक्ट। तो यही सेम लेंथ जो है वो हम लोग यहाँ पे एस्टीमेट फाइल के अंडर पुटअप करेंगे 3.375, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे जो लेंथ हमको दिया है वो दिया गया है मिलीमीटर्स में। तो इसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में। क्यों? क्योंकि ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी तरह का डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं तब आपको वहां पे सारे जो मेजरमेंट्स है वो कंसिडर करने हैं मीटर्स में। डिटेल एस्टिमेट फाइल को बनाते टाइम आपको हमेशा मीटर्स में वहां पे मेजरमेंट्स लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ दिया गया है वो है 3375 mm। तो इसको अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये जो लेंथ है वो मिल जाएगी मीटर्स में, जो कि होगी 3.375 मीटर्स। और सेम वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन की है एस्टीमेट फाइल में भी, 3.375 मीटर्स, राइट। तो हमको इस तरीके से लेंथ मिल गई है। अभी उसके बाद हमको फाइंड आउट करनी है विड्थ। तो अभी विड्थ कहां से मिलेगी अगेन, उसके लिए हमको रेफर करना होगा इस क्रॉस सेक्शन को जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है। तो उस क्रॉस सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं इसका जो विड्थ होगा एक्सकैवेशन का वो एग्जैक्टली इक्वल होगा इस पीसीसी के विड्थ के बराबर। ये जो पीसीसी बेड हम बॉटम में ले करने वाले इस तरीके से, जो सबसे नीचे एक पीसीसी बेड आने वाला है उसका जो विड्थ होगा वही विड्थ हम लोग कंसिडर करेंगे एक्सकैवेशन के लिए भी, ठीक है। और वो हमको यहाँ पे इस ड्राइंग से मिल रहा है 900 mm। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पीसीसी इज 900 mm वाइड, राइट। और उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो हाइट है वो है 150 mm। तो ये दोनों डिटेल्स हम लोग यहाँ पे एस्टीमेट फाइल के अंदर अभी ले लेंगे। पीसीसी की विड्थ है 900 mm, तो विड्थ के अंदर हम लोग लिखेंगे 0.9 मीटर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हमको सारे जो मेजरमेंट्स है यहाँ पे लेने हैं मीटर्स में। तो 900 mm को अगर हम लोग अगेन 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर्स में, और वो हमको मिलेगा एज 0.9 मीटर्स। तो ये हमको विड्थ भी मिल गई। तो अभी चलिए देखते हैं कि एक्सकैवेशन की हाइट कितनी लेनी है। तो उसके लिए भी अगेन आपको इसी ड्राइंग को फॉलो करना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो पीसीसी बेड आने वाला है उसकी थिकनेस है 150 mm, बॉटम में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा यूसीआर फाउंडेशन आने वाला है उसकी हाइट है 900 mm,
और उसके बाद जो हमारा अगेन यूसीआर फाउंडेशन के ऊपर भी एक पीसीसी बेड आने वाला है, उसकी थिकनेस यहाँ पे दी गई है 100 mm। तो सेम डिटेल्स आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। जो थिकनेस है उसकी, फर्स्ट पीसीसी बेड जो है सबसे बॉटम में जो ले होने वाला है उसकी थिकनेस यहाँ पे दी गई है 150 mm। उसके बाद जो टॉप पे भी जो यूसीआर फाउंडेशन के ऊपर जो पीसीसी बेड आने वाला है उसकी जो थिकनेस है वो दी गई है 100 mm। और जो इस बीच में जो अनकोर्स्ड रबल मेसनरी यूसीआर फाउंडेशन जो आने वाला है उसकी हाइट यहाँ पे दी गई है जो है 900 mm। तो यहां तक जो ये पीसीसी बेड आने वाला है इस यूसीआर फाउंडेशन के ऊपर, वहां तक हमको एक्सकेवेशन की हाइट कंसिडर करनी है। इस लेवल से यहाँ पे जो पीसीसी बेड आने वाला है उसके टॉप से लेके इस पीसीसी बॉटम में जो पीसीसी बेड आ रहा है उसके बॉटम तक हम लोग एक्सकेवेशन की हाइट कंसिडर करेंगे। तो नेचुरल ग्राउंड लेवल जो है हमारा वो हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे जो टॉप का पीसीसी बेड है उसके टॉप से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा हाइट ऑफ एक्सकेवेशन 150 प्लस दिस 900 mm प्लस दिस 100 mm, 150 प्लस 900 प्लस 100। तो ये सेम वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे एक्सेल शीट के अंदर। तो हाइट में अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी आप किसी भी टाइप का फॉर्मूला अगर पुटअप करना चाहते हैं तो हमेशा आपको यहाँ पे इक्वल टू से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करना होगा। तो जब भी आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं या पुटअप करते हैं तो एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर अपने आप को फॉर्मूला मोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है और उसके इक्वल टू साइन के आगे आप जो भी पुट करेंगे तो वो एज अ फॉर्मूला ही उसको कंसिडर करेगा। तो जैसे आप लोग इक्वल टू प्रेस करते हैं उसके बाद सबसे पहली वैल्यू हमारी है 150 mm। ये जो पहली हाइट है, पहले सबसे बॉटम में जो पीसीसी बेड आ रहा है उसकी हाइट है 150 mm। तो उस 150 mm हाइट को हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे 0.15 मीटर्स प्लस प्लस जो हमारी सेकेंड हाइट है। तो यहाँ पे प्लस करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस सिंबल वहां पे पुटअप करना है कीबोर्ड से। उसके बाद जो हमारी यूसीआर फाउंडेशन की हाइट है वो दी गई है 900 mm, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 0.9 मीटर्स प्लस फाइनली उसके बाद जो टॉप का पीसीसी बेड है जो यूसीआर फाउंडेशन के ऊपर एक और एक पीसीसी बेड आ रहा है उसकी थिकनेस यहाँ पे दी गई है 100 mm। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इस पीसीसी बेड की हाइट है और थिकनेस है 100 mm। तो वो 100 mm भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 0.1 मीटर्स। और इन तीनों हाइट को ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली प्रेस करेंगे एंटर। तो जैसे आप लोग एंटर प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी हाइट मिल जाएगी एडिशन होके, जो कि हमको यहाँ पे मिल रही है 1.15 मीटर्स। करेक्ट, ये हो गया हमारा हाइट ऑफ एक्सकेवेशन। तो जैसे ही आप लोगों को ये चारों डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है, नंबर ऑफ सेट्स जो कि हमने यहाँ पे लिया है 1, क्योंकि 1 सिंगल पीसीसी बेड है इसीलिए हमने उसका नंबर ऑफ सेट्स लिया है 1। और यहाँ पे हमको लेंथ भी मिली है, विड्थ भी मिली है और हाइट भी मिली है। तो ये चारों डिटेल्स मिलने के बाद सिंपली यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम में भी हमको एक फॉर्मूला पुटअप करना होगा क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो वो फॉर्मूला होगा इक्वल टू सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस 1 को, नंबर ऑफ सेट्स को, और उसके बाद हमको यहाँ पे पुटअप करना है मल्टीप्लीकेशन सिंबल। तो वो कैसे आएगा, आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है शिफ्ट और 8 नंबर की एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे आपको शिफ्ट और 8 नंबर की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे। तो आपको यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन सिंबल आएगा, स्टार लाइक सिंबल आएगा, वो मल्टीप्लीकेशन सिंबल है। और उसके बाद अगेन आपको मल्टीप्लीकेशन सिंबल डालने के बाद यहाँ पे लेंथ को सेलेक्ट करना है, अगेन मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, अगेन मल्टीप्लीकेशन सिंबल डाल के मल्टीप्लाइड बाय हाइट। इस तरीके से इन चारों वैल्यूज को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। और ये फॉर्मूला पुटअप करने के बाद सिंपली आपको करना है एंटर की को प्रेस करना है कीबोर्ड पे। जैसे आप एंटर की को प्रेस करते हैं आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है, मल्टीप्लीकेशन होके जो भी क्वांटिटी आएगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो हमको मिल रही है 3.49 क्यूबिक मीटर्स। तो वो यूनिट भी हमको यहाँ पे यूनिट कॉलम के अंडर मेंशन करना है जो है क्यूबिक मीटर्स। तो इस तरीके से हमको एक्सकेवेशन की क्वांटिटी मिली है 3.49 क्यूबिक मीटर्स। तो हमारा जो सबसे पहला आइटम ऑफ वर्क है
अर्थ वर्क इन एक्सकैवेशन, उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, जो कि हमको मिली है 3.49 क्यूबिक मीटर्स। अब इसके बाद जो रिमेनिंग आइटम्स ऑफ वर्क है या रिमेनिंग कंपोनेंट्स है, उनका क्वांटिटी कैलकुलेशन हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि अगर सभी कंपोनेंट्स का क्वांटिटी कैलकुलेशन अगर हम इसी वीडियो में कवर करेंगे तो वीडियो काफी लेंदी हो जाएगा और आपके लिए भी इतने लंबे समय के लिए कंप्लीट कंसंट्रेशन करना मुश्किल होगा। इसीलिए जो रिमेनिंग कैलकुलेशन पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वांटिटी कैलकुलेशन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया है वो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और कंटिन्यू करते हैं इसी कैलकुलेशन पार्ट को। तब तक के लिए गुड बाय।